भगवान बुद्ध के गुप्त उपदेश। कई बार जीवन में हमें साधारण बातें समझ आती हैं, लेकिन गहरे रहस्य केवल अनुभव और ध्यान से ही समझ में आते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में ऐसे कई उपदेश दिए जो सुनने में साधारण लगते हैं, पर उनका गुप्त अर्थ बेहद गहरा है। यह कथा इन्हीं उपदेशों को उजागर करती है। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद हमेशा उनके साथ रहते थे। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान आप जब भी उपदेश देते हैं तो लोग तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद वही भूल जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई गुप्त कारण है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद आज मैं तुम्हें अपने गुप्त उपदेश दूंगा, लेकिन यह उपदेश शब्दों से नहीं अनुभव से समझना होगा। पहला गुप्त उपदेश छोड़ो तभी पाओगे। बुद्ध आनंद को लेकर पास के गांव गए। वहां एक व्यापारी अपने खेत में काम कर रहा था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन चेहरा चिंताओं से भरा हुआ। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? व्यापारी बोला, भगवान मेरे पास धन है, खेत है, परिवार है, लेकिन मुझे डर है कि सब कुछ खो न दूं। रात दिन नींद नहीं आती। बुद्ध ने हंसकर कहा, जिस चीज को तुम पकड़कर बैठे हो वही तुम्हें पकड़े हुए है। छोड़ दो तभी सच्चा सुख मिलेगा। आनंद ने हैरानी से पूछा, भगवान अगर सब छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? बुद्ध बोले, आनंद छोड़ने का मतलब बाहर की वस्तुओं को त्यागना नहीं, बल्कि मन के भीतर की आसक्ति को त्यागना है। यही पहला गुप्त उपदेश है। दूसरा गुप्त उपदेश मन ही मित्र और मन ही शत्रु। एक और गांव में बुद्ध और आनंद पहुंचे। वहां एक युवक शराब में डूबा रहता और घर वालों से झगड़ता। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? युवक बोला, भगवान मेरा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे मन के अंदर है। अगर मन को साध लो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। यही दूसरा गुप्त उपदेश है। तीसरा गुप्त उपदेश वर्तमान ही जीवन है। एक और प्रसंग में आनंद ने देखा कि लोग या तो बीते कल पर रोते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। बुद्ध ने कहा, आनंद जीवन का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य है वर्तमान में जीना। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। सच्चा जीवन तो सिर्फ इस क्षण में है। चौथा गुप्त उपदेश करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और अपशब्द कहने लगा। आनंद ने गुस्से में उस आदमी को रोकना चाहा, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति चला गया, आनंद ने पूछा, भगवान आपने उसे रोक क्यों नहीं दिया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद अगर कोई उपहार लाए और हम स्वीकार न करें तो वह किसके पास रहेगा? आनंद बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, वैसे ही यदि कोई अपशब्द दे और हम उन्हें स्वीकार न करें तो वे उसी के पास रहेंगे। यही चौथा गुप्त उपदेश है, करुणा और धैर्य सबसे बड़ा धर्म है। पांचवा गुप्त उपदेश मृत्यु का भय छोड़ो तभी जीवन मिलेगा। कुशीनगर में एक स्त्री अपने पुत्र की मृत्यु से व्याकुल होकर बुद्ध के पास आई। उसने कहा, भगवान आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम उस घर से राई का दाना लाकर दो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री पूरे गांव में घूमी, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। वह रोते हुए बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान अब समझ गई कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए।
यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यही 5वां गुप्त उपदेश है। निष्कर्ष गुप्त उपदेशों का सार। आसक्ति छोड़ो तभी सुख मिलेगा। मन को साधो वही मित्र और शत्रु है। वर्तमान में जियो यही सच्चा जीवन है। करुणा और धैर्य सबसे बड़ा धर्म है। मृत्यु से मत डरो, उसे जीवन का हिस्सा मानो। आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान ये उपदेश सचमुच गुप्त हैं। इन्हें सिर्फ वही समझ सकता है जो अनुभव करना चाहता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान किताबों से नहीं अनुभव से आता है। और जो इन 5 बातों को समझ ले वही जीवन में सचमुच मुक्त हो जाता है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।